हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एमसीक्यू सीरीज़ का जो मेन मोटो जो है, जो बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए इस बार एमसीक्यू एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन चुने हुए हैं। तो उस क्वेश्चंस का आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारा एडवांटेज रहेगा। सो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम है अपना सिंपल स्ट्रेसेस एंड सिंपल स्ट्रेन, तो उसका क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल स्ट्रेसेस एंड सिंपल स्ट्रेन। तो इस चैप्टर में से हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफॉर्मेशन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब हो गया ये स्ट्रेन। तो आपका आंसर रहेगा स्ट्रेन। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए थे, देखो, स्ट्रेन था, स्ट्रेस था, इलास्टिसिटी थी एंड नन ऑफ दिस था। तो आंसर क्या रहेगा आपका, स्ट्रेन रहेगा। स्ट्रेस का डेफिनेशन और स्ट्रेस का आंसर जो है, स्ट्रेस इज नथिंग बट अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया था। तो ये आंसर है स्ट्रेन। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन का आंसर जो आपका है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ड्रॉ कर लूंगा, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, बट जब आप इसमें से फोर्स रिमूव कर लोगे, इस बॉडी में से अगर आप फोर्स रिमूव कर लोगे, तो ये क्या होगा, अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसको बोलेंगे हम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका जो आपका सही आंसर जो आएगा वो है प्लास्टिसिटी। सही आंसर क्या आ रहेगा, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, द प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या, अगर मैं डक्टिलिटी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लूंगा, तो ब्रेकिंग पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो इतना जो रीजन है, रेड रीजन में जो निकाला हुआ है, ये आपका है प्लास्टिक जोन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी डिफॉर्म हो रही है और वो विदाउट ब्रेकिंग डिफॉर्म हो रही है, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लास्टिसिटी रहेगा। आंसर क्या रहेगा आपका, प्लास्टिसिटी रहेगा। ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन गिवन है क्रीप। तो क्रीप का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे हम क्रीप। तो ये ऑप्शन आएगा प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेच हो रहा है, तो लोड के साथ स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन आपके सामने रख दूंगा, उसके साथ आपको ये ग्राफ भी बता दूंगा। सो रिलेशन क्या है, देखो ये ग्राफ आप में एक बार देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने अभी ड्रॉ कर लिया। तो इलास्टिक मोर इलास्टिक बोला है आपको। सो इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी आपके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड है। इलास्टिसिटी आपके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड है। मींस जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई रहेगा, उसकी इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी, वेरी हाई रहेगी। सो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस ग्राफ के स्लोप को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका स्लोप ज्यादा है, आपका स्लोप अगर ग्रेटर है, तो इसका मतलब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, तो आपका इलास्टिसिटी भी बहुत हाई रहेगा। तो मटेरियल मेरा बहुत इलास्टिक भी रहेगा। सो अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, बहुत एग्जांपल के तौर में अगर कर्व ड्रॉ कर लूंगा, तो कर्व के तौर में अगर ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरा डायमंड का कर्व है। ये मेरा किसका कर्व है, डायमंड का कर्व है। तो डायमंड का अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर देखा, तो मैं एग्जांपल के तौर में बताऊंगा कि 1200 गीगापास्कल रहता है, 1200 गीगापास्कल। साथ में माइल्ड स्टील का भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करके दिखाऊंगा, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपका ये एमएस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। साथ के साथ में रबर का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, रबर।
साथ ही साथ में माइल्ड स्टील और स्टील सभी एक ही रेंज में आ जाएंगे। तो इसमें लो कार्बन स्टील होगा, मीडियम कार्बन स्टील होगा। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा ग्राफ का स्लोप भी बढ़ता जाएगा। तो ये मीडियम कार्बन के लिए हो जाएगा, ये हाई कार्बन के लिए। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा ये कर्व्स भी स्लोप मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपका लास्ट है वुड का है, वुड एंड ग्लास। तो ग्लास इज अगेन ब्रिटल मटेरियल, तो ग्लास का जो है स्लोप, ये स्लोप आपको नहीं इजीली ब्रेक हो जाएगा ग्लास। वुड का भी सेम ही, वुड का भी क्या है कि वुड भी एक ब्रिटल मटेरियल के केस में माना जाता है, तो वुड का भी फेल्योर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट और मोर जो जो एग्जांपल्स आपको गिवन है, उस एग्जांपल्स गिवन में मोर जो इलास्टिक रहेगा वो रहेगा मेरे स्टील का रहेगा। बच्चे कंफ्यूजन होके रबर बहुत बार लिख देते हैं, बिकॉज आपने रबर ही देखा रहता है, तो रबर आपका आंसर नहीं रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा स्टील रहेगा। सो सेकंड, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, तो सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। तो फोर्थ में क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है मेरा, द परसेंटेज इलोंगेशन एंड द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इज डिपेंड्स अपॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द परसेंटेज इलोंगेशन भी बोला है एंड रिडक्शन भी बोला है इन एरियाज इज डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर है? तो ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ आपको क्या कर रहा है, आपको सिर्फ आपका परसेंटेज एलोंगेशन के बारे में बताएगा। सेकंड है, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकंड है आपको डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये आपका सही आंसर है। डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल ये आपका क्या है, सही आंसर है। बिकॉज डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल क्या है, ये आपको एलोंगेशन भी करेगा, ये आपको कॉम्प्रेशन भी होगा। तो ये परसेंटेज एलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड्स अपॉन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। टफनेस तो आपके पास नहीं है, टफनेस इज नथिंग बट आपको क्या है कि वो कितना एनर्जी स्टोर करके ले रहा है, तो टफनेस आएगा। और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ द दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा है, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल आपका आंसर रहेगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में अभी जा रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू अ थिन शीट्स। आपको क्या बोला है, बीटन एंड रोल्ड इनटू द थिन शीट्स। तो आपको आंसर में आपको गिवन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि आपने अगर फोर्स अप्लाई किया और कुछ देर के बाद आपने फोर्स को रिमूव कर दिया तो अपने आप ओरिजिनल शेप में आ रहा है, तो ये रोल शीट के अंदर नहीं आएगा। सेकंड है आपको जो गिवन है वो प्लास्टिसिटी गिवन है। क्या है, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्लास्टिसिटी ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या है कि आफ्टर कुछ पॉइंट के बाद विदाउट ब्रेकिंग वो क्या हो रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी यहाँ पे थिन शीट्स नहीं प्रोवाइड, यहाँ पे हम वायर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम वायर ड्रॉइंग का काम कर सकते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर। और जहाँ पे आपको रोल्ड इनटू थिन शीट्स आएगा तो आपको आंसर आएगा मेलेबिलिटी। आंसर क्या आएगा, मेलेबिलिटी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मेलेबिलिटी। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मेलेबिलिटी। तो ये आपका ये आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम गिवन है। बहुत बार क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आता है, तो हमने प्रॉब्लम भी यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया हुआ है। तो देख लो एक क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन, लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन acts on a bar having cross sectional area 0.8 centimeter square and length is 10 centimeter। पूछा है आपको स्ट्रेस डेवलप। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वहां पे लेंथ भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है। तो आपको स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस का डेफिनेशन है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो गिवन है आपको 1 किलो न्यूटन गिवन है, तो 1 किलो न्यूटन नथिंग बट 1000 न्यूटन हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय आपको एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन। ऑप्शंस जो गिवन है वो आपको mm स्क्वायर है, में बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अगेन इस सेंटीमीटर का मैं mm में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर mm में कन्वर्ट कर लूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई विथ क्या कर लूंगा कि मल्टीप्लाई विथ 10 कर लूंगा, मल्टीप्लाई विथ 10। तो आपको मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये क्या होगा 80 mm स्क्वायर हो जाएगा, 80 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया मैंने 80 mm स्क्वायर लिख दिया, एरिया मेरा 80 mm स्क्वायर लिख दिया। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ऑप्शन आएगा 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली। एट्थ क्वेश्चन जो है, अ स्टील बार ऑफ 100 mm long is subjected to tensile stress sigma, given है tensile stress sigma. If the change in length of bar is 1/20 mm, 1/20 mm दिया है, change in length given है आपको 1/20 mm. What will be the value of stress? आपको value of stress पूछी गई है and modulus of elasticity of steel is given आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको पूछा है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आएगा तो आपको हुक्स लॉ का डेफिनेशन आएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आता है। और जब इसको इक्वेट करूंगा तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो आपको निकालना है स्ट्रेस, स्ट्रेन इज गिवन इन दैट प्रॉब्लम। आपको स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ आपको गिवन है एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील बार वो भी आपको गिवन है। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 10⁵ इंटू स्ट्रेन जो आएगा चेंज इन लेंथ वो कितना दिया है? 1/20 दिया हुआ है एंड लेंथ आपको गिवन है वो है 100 है। लेंथ कितना है आपको? 100 है। तो यहाँ पे मैं कट आउट कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे 3 पैरामीटर चले जाएंगे। सो ये 2 भी गया, ये 2 भी गया। तो आंसर जो आपका आ रहा है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 100। ये कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ये आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे 100 है, 10⁻² आ रहा है ये। तो ये 100 आपका आंसर रहेगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आंसर रहेगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको केयरफुली सॉल्व करना है, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, तो आप कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ये आपको देखना है। साथ के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो 9th क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन टू ए स्मॉलर सेक्शन बाय अप्लाइंग अ टेंसाइल लोड इज कॉल्ड। अप्लाइंग अ टेंसाइल लोड इज कॉल्ड। स्मॉलर सेक्शन बनाना है आपको, किसी हायर रॉड का डायमीटर का मुझे स्मॉलर सेक्शन के अंदर बनाना है। तो इसका जो डेफिनेशन आएगा, तो इसमें देखना है। सो फर्स्ट है इलास्टिसिटी गिवन है, तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर आता है। मेलाबिलिटी हम थिन शीट्स बनाते हैं, तो जो ऑप्शन आएगा मेरा थिन शीट्स बनाते हैं, तो मेलाबिलिटी के अंदर हम थिन शीट्स बना रहे, तो जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है डक्टिलिटी। करेक्ट आंसर क्या है? डक्टिलिटी। तो ये आप ध्यान रखना कि मेरा आंसर क्या आएगा? डक्टिलिटी आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 10th क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन क्या है? इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, if a material has identical property in all direction is called as, अभी material property आपको बोला कि identical direction में is called as, तो first property है elasticity, तो elasticity भी नहीं आएगा। प्लास्टिसिटी, अभी यहाँ पे 2 चीजें हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑल डायरेक्शन में जब हम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम फर्स्ट ही चैप्टर में, फर्स्ट पॉइंट जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट ही पॉइंट में हमने यूट्यूब में आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर ही बताया। तो ये आएगा आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ये क्या आएगी? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी आएगी। तो ऑप्शन मेरा रहेगा सी। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन मेरा रहेगा सी। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, देखो द स्ट्रेस एट विच द एक्सप्रेशन ऑफ द मटेरियल, द स्ट्रेस एट विच द extension of the material takes place more quickly as compared to the increase in the load is called। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीजिंग लोड। तो ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखना पड़ेगा। ये आपको क्या देखना पड़ेगा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखा। तो ऑप्शन 1 क्या था? इलास्टिक जोन था। ऑप्शन 1 क्या था? इलास्टिक जोन था। तो ऑप्शन 2 था मेरा प्लास्टिक जोन है। ऑप्शन 2 क्या था? प्लास्टिक पॉइंट था। ऑप्शन सी जो है वो मेरा यील्ड पॉइंट है। ऑप्शन डी है ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लूंगा, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील में कर रहा हूँ, एमएस का मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लिया। तो मेरा फर्स्ट था इलास्टिक जोन। तो इलास्टिक जोन आपको यहाँ पे आ रहा है। तो इलास्टिक जोन में तो
ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड जो है, सेकंड क्या आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि आपका इस प्लास्टिक पॉइंट दिया हो, तो प्लास्टिक पॉइंट आपका मेरा कहाँ पे होता है प्लास्टिक पॉइंट, तो प्लास्टिक पॉइंट मेरा एक पॉइंट के बाद वो ड्रास्टिकली वो चेंज हो रहा है। इसके बाद था यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट देखो, यील्ड पॉइंट क्या आता है, यील्डिंग पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे जो है आप फोर्स आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस एंड जो स्ट्रेन है यहाँ पे एज कंपेयर टू स्ट्रेन आपका लोड इंक्रीज लोड यहाँ पे जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या है कि कंजर्व होते जा रहा है, मीन्स जो स्ट्रेन वाला पॉइंट है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि यील्ड पॉइंट रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, यील्ड पॉइंट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो ब्रिटल मटेरियल हैज यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन हुआ है नो इलास्टिक जोन, ब्रिटल मटेरियल को इलास्टिक जोन नहीं होता है। सो सेकंड दिया हुआ है नो प्लास्टिक जोन, थर्ड दिया हुआ है लार्ज प्लास्टिक जोन, एंड ऑप्शन लास्ट दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ऑप्शन लास्ट दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो ब्रिटल मटेरियल रहेगा, ब्रिटल मटेरियल कभी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, ब्रिटल मटेरियल के अंदर वो सीधा ब्रेक हो जाता है। तो ऑप्शन के अंदर है ब्रिटल मटेरियल हैज नो प्लास्टिक जोन, क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा, ब्रिटल मटेरियल हैज नो प्लास्टिक जोन, नो प्लास्टिक। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन कभी भी ब्रिटल मटेरियल के अंदर नहीं होता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसका मतलब ये मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल हैज नो प्लास्टिक जोन, इसका आंसर रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका नो प्लास्टिक जोन रहेगा। सो 13 नंबर क्वेश्चन में अभी जा रहा हूं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन है एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विथिन। अभी यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, विथिन इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड आपको दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आप पहले पढ़ते तो आप तो इलास्टिक लिमिट आप 12 तक पढ़ते होंगे, बट अगर आप कंजर्व होते जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा तो ये अप टू हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये क्या होता है, वैलिड होता है। हुक्स लॉ अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ये वैलिड होता है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ये वैलिड होता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है आपको वो क्या है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन आपको यूनिट ऑफ स्ट्रेन आपको पूछा गया। सो the units of strain is nothing but strain is nothing but change in length upon original length given है। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब क्या है, mm अपॉन mm। सो ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर गिवन है, ऑप्शन में मीटर बाय मीटर गिवन है, ऑप्शन में न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है कि नो यूनिट। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका नो यूनिट रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी नो यूनिट। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर उसका मतलब भी नो यूनिट रहता है, बट आपको वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि नो यूनिट, क्या होगा क्या, नो यूनिट। तो आपको 14 का आंसर भी ये हो गया। सो अब अभी 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द बार L गिवन है, उसके बाद एरिया A गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E गिवन है, एंड टेंसाइल लोड P गिवन है। तो आपको इंक्रीज इन लेंथ पूछा गया है, दैट इज नथिंग बट हम बोलेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब यहाँ पे हम स्ट्रेस इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेट करने के टाइम। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि इंक्रीज इन द लेंथ, दैट इज नथिंग बट चेंज इन द लेंथ पूछा गया है। तो ये क्या आएगा, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपको चेंज इन लेंथ पूछा गया है, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आएगा पीएल अपॉन एई। आपका आंसर क्या आएगा, पीएन अपॉन एई। तो चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन द लेंथ आपको पीएल अपॉन एई। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी आएगा, आंसर नंबर बी आएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है।
सो 16 नंबर क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, जब स्ट्रेन आता है तो एक ही ध्यान में रखना है, मुझे पॉइजन्स रेशियो आएगा। जब स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आएगा तब मुझे क्या ध्यान रखना है, पॉइजन्स रेशियो ध्यान रखना है, बिकॉज बाकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जाऊंगा तो वो भी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में क्या आएगा कि यहाँ पे जो आ रहा है, जो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन आ रहा है। तो बल्क मॉड्यूलस के अंदर क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी आ रहा है, बल्क मॉड्यूलस के अंदर क्या आ रहा है कि मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे मैं ईवी लिख रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। सो पॉइजन्स रेशियो का मतलब क्या है, म्यू इज नथिंग बट, पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ये आपका आंसर रहेगा, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको दिया हुआ है शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिया हुआ है शियर स्ट्रेस। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन गिवन है स्ट्रेन है, और लास्ट ऑप्शन जो गिवन है आपको बी एंड सी। तो शियर स्ट्रेस जो है, ये शियर स्ट्रेस आएगा टाउ इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर मेरा यूनिट आएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा, यहाँ पे यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो क्या है, म्यू इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय नो यूनिट, और लास्ट का है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज नथिंग बट अगेन यहाँ पे नो यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो आपका आंसर बी एंड सी आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट इंडिकेशन ऑफ, द परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेशन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 1 है डक्टिलिटी है, ऑप्शन नंबर 2 है मेलाबिलिटी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है क्रीप है, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है, रिजिडिटी है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिजिडिटी है। तो यहाँ पे परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग द है, तो मेलाबिलिटी आपको परसेंटेज रिडक्शन में आया, तो क्रीप भी आपका परसेंटेज, रिजिडिटी भी आपका परसेंटेज है, तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा डक्टिलिटी। परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट इज नथिंग बट डक्टिलिटी आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, द ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू द, ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू दो। ऑप्शन 1 गिवन था टफनेस था, ऑप्शन नंबर 1 गिवन था टफनेस था। सो ऑप्शन नंबर 1 गिवन था मेरा टफनेस था। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो इसके अंदर गिवन है वो है प्लास्टिसिटी था, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या था, मेरा प्लास्टिसिटी था। ऑप्शन नंबर सी जो गिवन है वो था मेलाबिलिटी था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो था मेरा मेलाबिलिटी था। ऑप्शन नंबर डी था मेरा था नन ऑफ दिस था, ऑप्शन नंबर डी था मेरा नन ऑफ दिस। सो ब्रिटलनेस के अपोजिट कौन आता है, वो आता है वो प्लास्टिसिटी आता है। ब्रिटलनेस के अपोजिट कौन आता है, प्लास्टिसिटी आता है। ब्रिटलनेस के अपोजिट इलास्टिसिटी नहीं आएगा, उसके अपोजिट क्या आ रहा है, प्लास्टिसिटी आ रहा है। तो ब्रिटलनेस में क्या हो रहा है कि सीधा फ्रैक्चर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट ब्रेक वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रेच होता जा रहा है। सो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो वो स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू, हुक्स लॉ कहां तक आपको गुड ये पैरामीटर दिखाई देगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इलास्टिक लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट है। तो हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है आपका, वो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, आंसर बी आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने गिवन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट बियॉन्ड विच द मटेरियल डज नॉट बिहेव्स इलास्टिसिटी इज नोन एज। कौन से पॉइंट के बाद मेरा इलास्टिसिटी बिहेव करना बंद कर देता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट है, ऑप्शन 2 जो है वो है इलास्टिक लिमिट है, ऑप्शन सी जो है वो प्लास्टिक लिमिट है, ऑप्शन डी है वो यील्ड पॉइंट है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट आपका मटेरियल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भूल जाता है। तो ये क्या है, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, तो आपका आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखो, व्हेन माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड, इट्स फ्रैक्चर विल बी कंफर्म टू, कहां तक ये फ्रैक्चर उसका कंफर्म कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 1 जो 26 का जो ऑप्शन 1 था वो था स्टार शार्प था, स्टार्ट एट शार्प, तो था ग्रैन्युलर शेप था, ग्रैन्युलर शेप था, पहला था स्टार शेप था, सेकंड है ग्रैन्युलर शेप है। तो हम थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं कि कप एंड कोन शेप, थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं हम कप एंड कोन शेप, एंड लास्ट ऑप्शन है वो फाइबरस शेप, फाइबरस शेप। तो जब डक्टाइल मटेरियल कोई फेल होता है तो डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या है, वो हमने माइल्ड स्टील या अपना डक्टाइल स्टील है तो उसका जो फ्रैक्चर है वो होता है कप एंड कोन लाइक, जो फ्रैक्चर पॉइंट आएगा फ्रैक्चर होने के बाद ये दिखेंगे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम कप एंड कोन शेप, कप एंड कोन शेप। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, स्टार शेप था, ग्रैन्युलर शेप था, फाइबरस शेप था, बट ऑप्शन क्या रहेगा, कप एंड कोन शेप। तो अब सही आंसर आपका सी रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए डबल लेंथ, वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए डबल लेंथ, द elongation longitudinal strain is produced in it is longitudinal strain produced in it। तो स्ट्रेच्ड बोला है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोला है, अलोंग द लाइन कितना स्ट्रेन आ रहा है, अलोंग द लेंथ कितना वो स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन, तो वायर कितना स्ट्रेच हुआ, डबल हो गया, वायर कितना स्ट्रेच हो गया, ये डबल हो गया। तो वायर डबल स्ट्रेच हो गया, उसका मतलब क्या है, इस वायर का लेंथ अगर कुछ मैं यल कंसिडर कर लूँ, वायर का लेंथ अगर मैं कुछ यल कंसिडर कर लूँ और चेंज होने के बाद इसका और एक यल आ गया, मीन्स टोटल चेंज स्ट्रेच कितना 2 यल हो गया, बट इसमें चेंज कितना हुआ, सिर्फ यल हुआ, मीन्स डेल्टा यल कितना है, वो कितना है मेरा यल है, और ओरिजिनल लेंथ मेरा यल है, तो मेरा स्ट्रेन जो आएगा वो स्ट्रेन क्या रहेगा, 1 रहेगा, स्ट्रेन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आंसर मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा।